नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मदरसों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी होगा सभी मदरसों का सर्वे। बोले, कोई राजनीतिक द्वेष भावना नहीं। उत्तराखंड सचिवालय में खाद्य मंत्री रेखा आर्या की बैठक। खाद्य सचिव सचिन कुर्वे समेत विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। कहा, क्रय केंद्रों पर खरीदारी के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का ऋषिकेश दौरा। नगर निगम के उच्च अधिकारियों के साथ डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए की गई चर्चा। तो धीमी कार्यप्रणाली पर लगाई जोरदार फटकार। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रेस वार्ता। कहा, पीएम मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा। तो सीएम धामी के जन्मदिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। तो 24 को भाजपा का होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। पेपर लीक और अवैध नियुक्तियों को लेकर विरोध जारी। सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग तेज। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती है। ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके। अवैध कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे और दूसरा मदरसों के सर्वे के लिए भी वो कह रहे हैं, जैसे यूपी में चल रहा है। हमारी कोई प्लानिंग है सर? देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा सभागार में खाद्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारी और खाद्य सचिव सचिन कुर्वे मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में खरीफ की फसल के लिए किसानों को उनका भुगतान तय समय पर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि क्रय केंद्रों पर खरीदारी के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। खाद्य विभाग की बैठक ली है और इस बैठक में हमारे एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि अब की बार जो हमारी खरीफ की फसल है उसके क्रय केंद्रों को सुनिश्चित करना, किसानों को सही समय पर भुगतान हो जाना और क्रय केंद्र जो है किसानों के आसपास ही हो, इसकी चिंता करना। इसको लेकर हमारे चारों जनपद जो हमारे उधम सिंह नगर के हैं, खासकर नंबर 1 पर वो है हमारा नैनीताल है, हरिद्वार है। इन जनपदों को लेके जो है आज जिलाधिकारियों के साथ में और विभाग के सचिव कमिश्नर के साथ में जो है आज पूरी बैठक ली गई है और इस बैठक में जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है और साथ साथ में जो हमारे क्रय केंद्र हैं जो लगभग 257 के करीब हमारे क्रय केंद्र हैं उनको भी जो कोऑपरेटिव यूसीएफ के केंद्र संस्थाएं हैं उनको भी ये बता दिया गया है कि आप ठीक प्रकार से तैयारी कर लें ताकि किसान को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऋषिकेश बैराज स्थित कैंप कार्यालय में मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम के उच्च अधिकारियों की बैठक ली और डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए चर्चा की गई। वहीं क्षेत्र में फॉगिंग टैंकर से दवाई छिड़काव, एक जगह जमा पानी को हटाने और डोर टू डोर जाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर नगर निगम को डेंगू के लार्वा नष्ट करने की धीमी कार्यप्रणाली पर जोरदार फटकार भी लगाई। साथ ही पूरे नगर निगम क्षेत्र में अभियान चलाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के कड़े निर्देश भी जारी किए। लोग तब तक आप दवाई देंगे क्या? कौन सा तरीका मरेंगे लोग तब तक आप दवाई देंगे क्या? कुछ तरीके से बात करिए, ठीक है? मुझे हमारा पूरा जनपद चमोली उत्तराखंड के
युवा बेरोजगार जो आंदोलनरत हैं और जिनके भविष्य के लिए ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस राज्य के गठन के बाद से आज तक तमाम प्रकार की भर्तियों में जो धांधलियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी सीबीआई से जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में हो। ये हमारा सारे प्रदेश के लोगों का है, ताकि ये प्रदेश शुद्ध प्रदेश, इसकी शुचिता बनी रहे। उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, उसकी शुचिता बनी रहे। देखिए, हम उत्तराखंड की जनता महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करते हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाया जाए, जो कुंजवाल हों चाहे अग्रवाल हों, चाहे भरागी सचिवालय में अनैतिक रूप से भर्तियां हुई हों, चाहे देहरादून के राजधानी में सचिवालय में अवैध रूप से नियुक्तियां हुई हों, और जो ये हाकम सिंह जैसे लोग भर्तियों में इतना रुपया लेकर के हमारे निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर भावना पर पानी फेर रहे हैं। हमने मांगा था राज्य उत्तराखंड, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड दे सरकार, कोदा झौड़ा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीएम धामी के जन्मदिवस पर 16 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो वहीं 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े को लेकर भी भाजपा ने रणनीति तैयार कर ली है। वहीं भट्ट ने कहा कि 19 सितंबर से स्वच्छता अभियान, 21 और 22 सितंबर को वृक्षारोपण, 23 को जल संरक्षण, तालाब संरक्षण के कार्यक्रम और 24 सितंबर को प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित होंगे। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल के अंत्योदय की परिकल्पना के साथ मन की बात कार्यक्रम को एक बड़े लक्ष्य के साथ कार्यक्रम को सुना जाएगा। वहीं 26 सितंबर को भाजपा टीबी मुक्त भारत में अपनी भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम करेगी। कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इसके साथ साथ 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की का जन्मदिवस है, जिसको पार्टी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। नहीं, हमने निर्देश मोड पे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट मोड, निर्देश मोड, क्योंकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री दृष्टिकोण हमने दिए हैं। प्रभारी मंत्री सब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प दिवस का उनका जन्म दिवस है, उस दोनों कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री रहेंगे। और पूरे जिले के हमने ये भी तय किया है, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी अपने विधायक मंत्री के साथ बैठने वाला हूं, हमने ये भी तय किया जिले में जाने के बाद जिला हेडक्वार्टर नहीं है, जिले में जाने के मतलब मंडल स्तर भी है। देखिए, कांग्रेस जो है विरोधी दल है, उसको हर विषय में विरोध करने का स्वतंत्र अधिकार है। हमारे कार्यकर्ता ने जिस विषय को बोला है वो क्षेत्र विशेष, उस जगह का नाम प्रयान क्लियर है, तो क्षेत्र विशेष का है, उसकी जांच कर रही है मुख्यमंत्री। उत्तराखंड सरकार द्वारा रोजगार को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पहाड़ों पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है, साथ ही छोटे उद्योगों को किसी तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्यमियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में उद्यमी उत्तराखंड में छोटे उद्योगों के साथ बड़े उद्योग स्थापित करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रदेश में निवेश अधिक से अधिक बढ़े और हमारे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे उद्यमियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है और उनके जब से उनका कार्यकाल यहाँ पर संभाल, लगातार प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। और उन्होंने साथ ही निवेशकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, इसकी उन्होंने उसमें शर्त रखी है। साथ ही प्रत्येक जिले में उन्होंने रोजगार मेले लगाने का भी उन्होंने आह्वान किया है और रोजगार मेले लगातार लग रहे हैं, जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में उनको रोजगार दिया जा रहा है। यूके SSSC पेपर लीक घोटाला और विधानसभा में से लेकर सचिवालय तक नियुक्तियों में हुई घपलेबाजी पर अब सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। थराली में भी भर्ती प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा और उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की।
होगा, वरना तुमको जाना होगा। उसमें तुमको हमारा पूरा जनपद चमोली उत्तराखंड के युवा बेरोजगार जो आंदोलनरत हैं और जिनके भविष्य के लिए ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस राज्य के गठन के बाद से आज तक तमाम प्रकार की भर्तियों में जो धांधलियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी सीबीआई से जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में हो। ये हमारा सारे प्रदेश के लोगों का है, ताकि ये प्रदेश शुद्ध प्रदेश, इसकी शुचिता बनी रहे। उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, उसकी शुचिता बनी रहे। देखिए, हम उत्तराखंड की जनता महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करते हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाया जाए, जो कुंजवाल हों चाहे अग्रवाल हों, चाहे भरागी सचिवालय में अनैतिक रूप से भर्तियां हुई हों, चाहे देहरादून के राजधानी में सचिवालय में अवैध रूप से नियुक्तियां हुई हों, और जो ये हाकम सिंह जैसे लोग भर्तियों में इतना रुपया लेकर के हमारे निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर भावना पर पानी फेर रहे हैं। हमने मांगा था राज्य उत्तराखंड, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड देश सरकार, कोदा झौड़ा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार घोटालों की जांच तो कर रही है, पर इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के युवा सड़कों पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को जल्द से जल्द इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा सचिवालय इसमें लिप्त है, इसमें बड़े बड़े राजनेताओं के साथ प्रदेश के छोटे बड़े नेता सभी लिप्त हैं। ऐसे में सरकार को इन सबकी संपत्तियों की जांच करानी चाहिए। बुलाता हूँ। उत्तराखंड बनने के बाद से ही उत्तराखंड में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो कोई भी साफ सुथरे तरीके से नहीं हुई है। और अभी वर्तमान स्थितियों में सरकार जांच तो कर रही है, लेकिन जितना बड़ा ये मामला है उसके लिए पूरे उत्तराखंड के लोग, नौजवान, संगठन, राजनीतिक दल ये मांग कर चुके हैं कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। सरकार पूरे सचिवालय को एसआईटी जांच के हवाले कर दे तो ये इससे बड़े मामले और खुलेंगे। सचिवालय में बैठे हुए 80% कर्मचारियों की स्थितियां ये हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले उन पर बनते हैं। सचिवालय इसमें लिप्त है, मंत्रिमंडल इसमें लिप्त है, इस निचले स्तर के राजनेता इसमें लिप्त है, तो उनकी जांच क्या एसआईटी करेगी, क्या छोटे स्तर पर जांच होगी। हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से हुई मौत के मामले में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आखिरकार अब माना है कि फूलगढ़ गांव में हुई मौत शराब पीने से हुई है। शराब कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हरिद्वार के जिलाधिकारी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने प्रथम दृष्टया शराब से मौतें नहीं होने की बात कही थी, लेकिन 4 दिनों में मौतें के आंकड़े बढ़ने के बाद स्थिति बदली है। आपको बता दें कि 10 सितंबर को फूलगढ़ गांव में शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद डीएम ने बयान जारी कर शराब पीने से मौत ना होने की बात कही थी। देखिए, जो मैंने बयान दिया था और जिसको कि काफ़ी तोड़ मरोड़ के भी प्रस्तुत किया गया, आप मेरे उस स्टेटमेंट को उठा के पढ़िए। घटना होने के बाद सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास मेरे द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था और उसमें मैंने एक यही शब्द लिखा था कि प्रथम दृष्टया जहरीली शराब का मामला प्रतीत नहीं होता। मैंने वर्ड यूज़ किया था प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसाई। चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा था कि ये शायद ओवरडोज का नतीजा है या और है, इसीलिए मैंने उसमें केवल प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कोई कंक्लूसिव अपना मत नहीं दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फॉरेंसिक लैब में चीज़ें गई हैं, दूध का दूध पानी का पानी। उत्तराखंड में पिटकुल के नए एमडी ने रुके हुए प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का दावा किया है। नवनियुक्त एमडी पीसी ध्यानी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता विभाग में बेहतर काम करने की है और पिटकुल में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका समय से पूरा किया जा सके और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट लंबे समय से रुके हुए हैं उनको भी तेजी के साथ पूरा किया जा सके। इसको लेकर वह अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होंगे तो विद्युत आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। है उनकी तैनाती की जाएगी और उसका वीकली के आधार पे जो है उसका अनुश्रवण किया जाएगा कि जो हमारी माइलस्टोन है, जो टारगेट करके भी इतना कार्य हमने करना है, तो उस कार्य को जो है बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। उसमें जो है मैं खुद साइट विजिट भी करूंगा, वहाँ पर वो करके जो है उनको देखा जाएगा। राइट ऑफ वे
कि जो है उसमें जो है उसका प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग कह देते हैं कि किसी की ज़मीन चले जाती, लैंड के इशू आ जाता है। और दूसरा उससे सबसे बड़ा इशू आ जाता है फॉरेस्ट लैंड का, जो है जो फॉरेस्ट का इशू आ जाता है उसको निपटने में बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पर होकर के। तो अब कई चीज़ें हमारी जो लाइनें चल रही हैं वहाँ पर होकर के जो है फॉरेस्ट केस वगैरह हैं, तो हमने वहाँ पर एक सलाहकार भी रखा हुआ है वहाँ पर होकर के जो है कि जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी फॉरेस्ट के साथ में जो हम दार्जिलिंग करेंगे वहाँ पर जो है अपने राज्य स्तर से भी करेंगे, और सेंट्रल स्तर की बात आई कि सेंटर। उत्तराखंड में फैल रहे संक्रमित रोगों की रोकथाम के लिए लालकुआर नगर पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए संक्रमित रोगों के प्रकोप को रोके जाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मालिन बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाने की रणनीति तय की गई। बैठक में ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे समेत अनेक लोग मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात में आज एक अंतर विभागीय एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कृषि अधिकारी और माननीय अध्यक्ष महोदया और हमारे वार्ड मेंबर्स तथा जल संस्थान तथा अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और हमारे द्वारा ये बताया गया कि कैसे डेंगू के सीजन में हम इसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या प्रभावी कदम हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए जा रहे हैं तथा अधिक से अधिक जागरूकता जनता में फैलाई जा रही है। हमारे पास सारे हॉस्पिटल्स में इनकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारा हमारे टेस्ट किट उपलब्ध हैं। यही हमने सभी अंतर विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ जो बैठक में ये संवाद किए गए और सभी विभागों के द्वारा हमें पर्याप्त सहयोग। निर्धन छात्रों की मदद के लिए लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल्स 16 अक्टूबर को भरत मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में दीपावली मेले का आयोजन करेगा। मेले में अर्जित होने वाली आय को लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल के सदस्य जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए खर्च करेंगे। मेले में मुख्य रूप से मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर को ऑडिशन भी रखा गया है, जिसमें शहर और निकटवर्ती इलाकों की लड़कियां हिस्सा ले सकेगी। इसी को लेकर लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की। बताया गया कि प्रतिभावान बालिकाओं के हुनर को उभारने के लिए मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मिस ऋषिकेश का खिताब जीतने वाली बालिका को ताज पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी मेले में आयोजित की जाएगी। और आपका हाइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और आप कॉन्फिडेंट तो मे भी आप संबंध में रखी गई है कि लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल हर साल की तरह इस साल भी दिवाली मेला रख रहा है। यह 16 अक्टूबर को है और भरत मंदिर ग्राउंड में रखा गया है। दिवाली मेले में हर साल की तरह इस साल भी गरीब निर्धन छात्रों की मदद के लिए मेला क्लब की तरफ से रखा गया है। इसमें ऑटो एक्सपो और पिछले साल जो हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी मिस ऋषिकेश, उसको भी करा जा रहा है। मिस ऋषिकेश के ऑडिशन 2 तारीख को होंगे। इसे रेफरेंस हमारा रहता है और बहुत सालों से IFT लीड कर रहा है ऋषिकेश में। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई और फैशन इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को परफॉर्म मिले और यहाँ के जो बच्चे, हमारे यहाँ के मेनली जो बच्चे हैं, जो डिज़ाइनिंग इज़ द बेस्ट लेवल होती है। और मेरे ख्याल आज तक ऋषिकेश में 50% से अपर, पहले तो मैं 80% बोलूँगी, जितने भी बुटीक हैं हमारे IFT से निकले हुए बच्चों के हैं। ऋषिकेश के IDPL चौकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने क्षेत्र में खाली प्लॉट में रखे 2 यूनिपॉल को चोरी करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया और एक कार सहित ट्रक भी बरामद किया, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। कोतवाल में बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी देहरादून के निवासी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी खंगालने में जुटी हुई है।
केंद्रीय कारागार सितारगंज में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी चंद्रमोहन की मौत हो गई। वहीं कैदी के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रीय कारागार की एम्बुलेंस से ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने शव का पंचनामा करवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेजा। ये रहने वाले रुद्रपुर, इस समय एड्रेस चेंज हो गया, जाफरपुर पहुँच गए। फिलहाल ये उम्र कैद काट रहे थे 308 में, 302 है सर, 302। उनका ये हुए थे 12 साल पूरे, 13वां साल लग गया। 13वां कल रात 7:10 सेंट्रल जेल सितारगंज से एक कैदी को लाया गया था, जो मृत अवस्था में हमारे पास लाया गया, जिसका नाम चंद्रमोहन, उसके पिता का नाम बादशाह। ये सेंट्रल जेल सितारगंज से लाया गया था। वहाँ ये चक्कर खा के गिरा, तो उसको यहाँ लाया गया, तो हमारे यहाँ जाए तो ये मृत अवस्था में ही था। कल शाम को जो है उपजिलाधिकारी जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सितारगंज के माध्यम से पत्र उपजिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ था, जिसमें जो सजायाफ्त कैदी हैं चंद्रमोहन शर्मा, इनकी मृत्यु होना बताया गया। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में मेरे द्वारा आज ये पंचनामा भरने की कार्रवाई की गई और पंचनामा भरने के उपरांत पुलिस और जो जेल के कर्मचारी हैं उनको शव विच्छेदन हेतु बॉडी उपलब्ध करा दी गई। ऋषिकेश के आईडीपीएल चौकी क्षेत्र के सर्वाहारा नगर में बच्चा चोर के शक में लोगों ने 2 महिलाओं को पकड़ लिया। इस दौरान एक महिला लोगों की आंख में धूल झोंककर मौके से फरार हो गई। वहीं हंगामा हुआ तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और एक महिला को हिरासत में लेकर चौकी ले गई। फिलहाल पुलिस आरोपित महिला से पूछताछ कर रही है। मेरे घर में मेरी बेटी थी ना, घर में अकेली, तो ये औरतें 2 जने थे, एक बाहर खड़ी थी, उस पर एक बैग था और हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी, और एक ये घर के अंदर घुस गई आके, और घर के अंदर घुस के मेरी बेटी को बुलाने लगी है ये कि इधर आओ। तो फिर ये नहीं आई, इसने बोला ना मैं नहीं आ रही। तो फिर उधर से जाके जब मैं दूसरी जगह कमरा और भी है ना हमारा, तो मैं वहाँ पे बैठा था, इसने बोला पापा मैं वो ना 2 जने आके मेरे को बुला रहे हो। तो जब तक मेरे को बुलाने आई, मैं आया तब तक देखा कि भाग गई है। फिर मैं उधर चला गया और ये लोग इधर की तरफ आ गए। फिर मैं उधर गली में इसको लेके घूमने लगा कि मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा, यही बताएगी कौन थी। इसको लेके मैं हर गली में ढूंढता रहा। फिर कई देर बाद ये मिली है दूसरी वाली, पापा ये थी। तब इसको बड़े मैंने इससे पूछा मैंने दोबारा कि आप हमारे घर में क्यों घुसे? कह रहे मुझे पानी चाहिए। अल्मोड़ा जिले के दनिया में पिछले दिनों एक कपड़े की दुकान में आग लगने के मामले का खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने दुकानदार द्वारा पूर्व में उसके साथ मारपीट की और रंजिश का बदला लेते हुए दुकान जलाई गई। यही नहीं, इस आरोपी ने दुकान को जलाने के करीब 1 हफ्ते बाद एक मोटरसाइकिल भी चुरा ली थी। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये 4 सितंबर को दनिया में एक दुकान में एक व्यक्ति द्वारा आग लगाई गई थी। आग लगी थी और जब उसका सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो मालूम चला कि ये किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है। तो वो उसमें उस व्यक्ति की हम लोग फोटो से उसको आइडेंटिफाई करा रहे थे। इसी बीच 10 तारीख को दनिया से ही एक मोटरसाइकिल गायब हो गई और जब उसका सीसीटीवी कवरेज इत्यादि जब चेक किया गया तो मालूम चला कि इसमें जो हुलिया है और जो आग लगाने वाला हुलिया वो एक ही है। तो उस पर जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि जो फोटोग्राफ हैं वो फोटोग्राफ कमल सिंह नाम का एक कमल सिंह बिष्ट नाम का एक व्यक्ति है, उसका है, और एक अमित कुमार एक बंदा है वहाँ, उन दोनों का नाम सामने आया और इस पर फिर दोनों की तलाश की गई, तलाश किया गया और फिर इसको कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित कुमार की तलाश जारी है और इसमें ये मालूम चला है कि जिसकी दुकान में आग लगी थी उससे कमल की थोड़ी सी पहले कोई एक शादी समारोह में झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से वो रंजिश रख रहा था। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।